आम भाषा में हम बात करें तो एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग अब कर रहे हैं भारत में, लेकिन ये एसआईपी धीरेन है क्या और इससे फायदा क्यों होता है? और आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि एसआईपी जो है वो दुनिया का 8वां आश्चर्य है? एसआईपी एक आम आदमी के लिए एक बहुत ही खास ज़रिया है कि आप अपने पैसे को रफ्तार से कंपाउंड कर पाते हैं। हर व्यक्ति कमाता हर महीने है, उसको तनख्वाह हर महीने मिलता है, खर्च करता है और जो बच जाता है उस पैसे को पहले वो इकट्ठा करता है कि अब उसको इन्वेस्ट करेगा। उस निवेश को आप रोकिए मत और हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं और हर महीने लगाते रहिए। और ये एसआईपी है, एक तरह से ये बाजार में जाने वाला आपका रिकरिंग डिपॉजिट है। क्यों ये जादू की तरह काम करता है? क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति जब इक्विटी में इन्वेस्ट करने चलता है तो बाजार हमेशा ही एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में रहती है, या तो वो डूब रही होती है या इतने रफ्तार से चल रही होती है जिसमें आपको लगता है कि आपका मौका तो छूट चुका है, आपका बस छूट चुका है, बाजार तो अब बढ़ चुका है और आप जैसे पैसा लगाएंगे वैसा उसके तुरंत बाद गिरेगा। और स्थिति है, होती भी ऐसी ही है। बाजार हमेशा या तो बढ़ रहा होता है रफ्तार से या गिर रहा होता है जी। तो आप या तो चिंतित रहेंगे या डर के मारे नहीं लगाएंगे जी। ये एक जरिया होता है जिसमें आपको एक छोटा रकम लगाना है। छोटा रकम हर समय आप लगाते हैं, आप बाजार में अपना पैसा एवरेज कर पाते हैं। तो बड़े बड़े निवेश की बातें करने के मुकाबले ये जो एसआईपी की बात है वो कुछ ऐसे सुनाई पड़ती है कि वो संभव है। और ये जादू क्यों है, ये मैजिक क्यों कहलाता है? हम यहाँ पर कभी भी आपको अंधविश्वास की बातें नहीं करते हैं फंड का फंडा में, लेकिन फिर भी हम एसआईपी की जादू क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे आज। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2007, 20,000 प्रतिमाह से एसआईपी की शुरुआत, 15 साल में फंड वैल्यू 1,04,66,563 रुपए, जबकि निवेश किया गया सिर्फ 36 लाख। ये है कंपाउंडिंग की ताकत जिसे अब करोड़ों लोग अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के उत्तम गुप्ता, जिन्होंने 2018 से एसआईपी में निवेश शुरू किया। जो भी इन्वेस्टमेंट करें एक डिसिप्लिन तरीके से करें, और जो एसआईपी में आजकल लोगों को एक नया आ गया है कि जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना है, तो ऐसा नहीं होता। आप एक डिसिप्लिन रहिए। ऐसे ही एसआईपी की सिकंदर है मुंबई की शरायु। शरायु का कहना है निवेश से पहले रिसर्च जरूर करें। एसआईपी ऐसा है कि उसमें शेयर मार्केट जितना रिस्क नहीं होता है कि आप सीधा 40% कमा रहे और आप सीधा एकदम लॉस में आ रहे। आपका एक मिनिमम एक 10% 20% तक आप कमा सकते हैं एसआईपी में। तो मैंने शुरू में इसी तरह कमाया कि मैंने रिसर्च की, मैंने उन दोस्तों से बात की जो बहुत सालों से इस चीज में कर रहे हैं और जिनका यही बिजनेस है, और उन्हीं से मैंने एडवाइस ली। मैंने उनसे एडवाइस ली और पूरे मार्केट के बारे में समझा और फिर मैंने जो है अपना इन्वेस्ट किया। और उसके थ्रू ही मुझे 6 मंथ से 1 ईयर तक जो है शुरू के मुझे मुनाफा मिला था अराउंड 15 to 20% का। छोटा छोटा निवेश मिलकर बड़ा फल देता है, जिसमें एसआईपी मददगार बनती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, आपको बात समझ में आ रही होगी। और कंपाउंडिंग का भी कुछ आपने नाम सुना, ये क्या है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 रुपए से अगर 100 रुपए हर महीना आप निवेश करना शुरू करें, अगर उस पर सिर्फ 10% भी फायदा हो रहा है साल में, तो वो 100 रुपए क्या बन जा रहे हैं जरा देखिए। ये 100 रुपए 1200 बनने थे लेकिन 1300 से ज्यादा बन गए। और 2 साल में ये जो कंपाउंडिंग ये क्या होता है धीरेन्द्र, ये आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे पैसा जो दिखता है उससे ज्यादा बढ़ जाता है। 8वीं कक्षा में जो हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ी है जी, ये वो है। आपका पैसा कुछ एक रिटर्न कमाता है और जो रिटर्न कमाता है उस पर भी आपको रिटर्न मिलता है। और इस वजह से ये 2, 4, 5 साल तक तो ये आपको इसका असर खास दिखता नहीं है। लेकिन जब आगे आप देखते हैं कि आपकी पूंजी कितनी लगी है और आपका पैसे पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो उसका जादू आपको दिखने लगता है। पहले साल आप जब 100 रुपये पे अगर 10% कमाते हैं, वो 110 रुपया होता है। अगले साल आप 110 पे 10% कमाते हैं तो वो 11 रुपया होता है। तो ये लगता छोटा सा रकम है, लेकिन ये 5-10 साल में, 15 साल में इसका जादू देखने लग जाता है। बिल्कुल। तो ये यानी खेल है कि लगातार निवेश करें, थोड़ा थोड़ा भी निवेश करें तो फिर वो रकम बड़ी बन जाती है। और आप सोचिए अगर 10 साल में अगर 100 रुपए के बदले 1000 रुपए भी निवेश किया होता तो ये कहाँ के कहाँ पहुँच जाता। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये जादू क्या है। और अब बात करते हैं रियलिस्टिक असलियत की बात कर लगते हैं। पहले 100 रुपए की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निवेश किए होते अगर पिछले 10 साल में, तो कैसा आपको रिटर्न मिला होता, कैसा मिला है ये रिटर्न हर महीने निवेश करने वालों को। ये बहुत ही जादुई आंकड़ा है और ये समझने लायक बात है जो हम धीरे से अभी और समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको आंकड़े पढ़ दूं। पिछले 10 साल में 10,000 रुपए जिसने भी लगाए हर महीने,
अगर कम से कम जो रिटर्न मिला है एक फ्लैक्सी कैप फंड में, यानी जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के शेयरों को खरीदने वाला फंड है वो, उसमें सबसे कम जो 8% के आसपास जो रिटर्न मिला है वो भी 18 लाख रुपए हो गया। ये धीरे से छोटा सा लिखा हुआ नीचे लाल में पढ़ने लायक आंकड़ा है। सबसे ज्यादा रिटर्न जो है 19.5% का, यानी करीब करीब 20% का रिटर्न मिला है, और वो 10,000 लगाते लगाते 33 लाख हो गए 10 साल में। यानी 12 लाख लगाए और 33 लाख आपकी रकम हो गई। औसत रिटर्न जो आया वो करीब करीब 12.5%, उसमें भी 23 लाख रुपए हो गए। यानी आपने अगर एक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला भी म्यूचुअल फंड में उसमें निवेश किया होता धीरेन्द्र हमने, तो हमें इतना पैसे मिल जाता। बिल्कुल मेरा जी, इसमें ना 2-3 चीज़ नोटेबल है जी, जिससे लोगों को डर लगता है और लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। एक तो कि एक छोटे रकम से आप एक भारी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। 10,000 रुपये हर महीने लगाया, 12 लाख रुपए लगाया और वो 33 लाख हो सकता है, और ये हुआ है। और अगर वो 33 लाख नहीं भी होता है, अगर वो 19% नहीं भी होता है, अगर वो 15% होता है, 17% होता है, तो आप वो एक अच्छी खासी रकम मानी जाएगी। तो ये है दूसरा चीज़ जो इसमें खास चीज़ देखने वाला है जी, कि इक्विटी जो कि इतना उतार चढ़ाव होता है, उसके बावजूद जो सबसे खराब फंड है, जिसका सबसे बुरा प्रदर्शन है, उसमें भी 8.1% का रिटर्न आपको SIP में मिला है, जो कि किसी भी बैंक डिपॉजिट से या किसी भी फिक्स्ड इनकम एवेन्यू से ज़्यादा का रिटर्न है। तो ये दो बातें समझ में आ गई कि इस दौरान बाजार गिरा भी होगा, लेकिन फिर भी लंबे समय का आपको फायदा मिल गया, और किसी भी FD से ज़्यादा ही रकम मिली है। ये 10-10 हज़ार लगाते लगाते बुरी फंड का नतीजा है जी जी, 8.1%। तो ये खराब फंड भी, अगर कम रिटर्न देने वाला भी फंड आपको 8.1% का रिटर्न दे रहा है, और अच्छा रिटर्न जो दे रहा है वो पैसा और ज्यादा बढ़ गया होता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।